वहीं सीएम मनोहर लाल की ओर से फरीदाबाद को बड़ी सौगात दी गई है। सीएम ने फरीदाबाद स्थित एनआईटी में पीपीपी मॉडल के तहत 125 करोड़ रुपए की लागत से 4 एकड़ में बनी बस अड्डे का उद्घाटन किया है। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने एनआईटी बस अड्डे का नाम डॉक्टर मंगल सेन पोर्ट के नाम से रखने का ऐलान किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि बस स्टैंड को नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। अब टिकट के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो फरीदाबाद एनआईटी में उद्घाटन किया गया। तो सीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। ये जो एनआईटी का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस दो मैंने की हैं, एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये दो बातें जरूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। से न केवल हरियाणा में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर दो रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार की सेवाएं अपनी बना करके रखें। ठीक है कि पिछले अगर 5 वर्ष का हम हिसाब किताब लगाते हैं तो 2 वर्ष कोविड के ये हमारे लिए बहुत तकलीफ के रहे हैं। इसमें हमारे रोडवेज का इनकम कम हुई, घाटा ज़्यादा हो गया। एम्प्लॉइज़ की संख्या हमने वही रखी, जो एम्प्लॉइज 2016 में थे, 17 में थे, उससे लगातार बढ़ते रहे और 16,000 से आज 18,500 या 18,360 के आसपास ये एम्प्लॉइज़ की ये संख्या है। बसों की एवरेज, इसकी जो टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी होती नज़र आ रही है, उसमें जो पर किलोमीटर जो डीजल की खपत है वो पहले 4.83 लीटर पर किलोमीटर थी। वो बसों की मेंटेनेंस अच्छी होने के कारण से अब उसमें 3% की वृद्धि हुई है, 4.94 लीटर पर किलोमीटर। अब ये बसें जो हैं ये इसके अंदर इसका हमको इतने किलोमीटर पर लीटर चलती है, नॉट पर किलोमीटर, लीटर में इतने किलोमीटर चलती है। एवरेज जो है बस की वो बढ़ी है। पंचकुला में एक ट्रांसपोर्ट भवन 107 करोड़ रुपया लगा करके अलग से डिपार्टमेंट का एक भवन बनेगा ताकि ट्रांसपोर्ट की सारी गतिविधियां पंचकुला के उस भवन से चल सकें। 22 के 22 जिलों में हमारे डिपार्टमेंटल ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो ड्राइवर्स की जहां ट्रेनिंग होती है हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की, उनके ट्रेनिंग स्कूलों में भी व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही हैं और उसमें हर वर्ष अच्छे ड्राइवर निकल करके और उसको सर्टिफिकेट करके ई टिकटिंग का, जैसे मैंने बताया, अभी 6 जिलों से इसको हम शुरू कर रहे हैं। चंडीगढ़, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, भिवानी और सिरसा, 6 जिलों की सब बसें उस डिपो की जो होंगी वहाँ ई टिकटिंग का 1 महीने के बाद व्यवस्था हो जाएगी। शेष इस पायलट प्रोजेक्ट एक प्रकार सा है, कोई कमी बेशी उसको देख करके बाकी जिलों में उसके कुछ समय के बाद उसको शुरू किया जाएगा। के बस अड्डे का नाम अब डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर होगा और ये घोषणा यहाँ आज मुख्यमंत्री ने खुद इसके लोकार्पण के दौरान जो है जनसभा को संबोधित करते हुए, आप देख सकते हैं कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बस अड्डा होगा। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। 1000 से ज़्यादा बस यहाँ पर खड़ी हो सकती है और ऐसे 5 बस अड्डे यहाँ हरियाणा में और निर्मित किए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर है, यहाँ के क्या नाम है आपका? सुमिन रणवीर शर्मा। क्या है आपके पास पद? मैं स्टैंड इंचार्ज हूँ यहाँ। क्या क्या सुविधाएं होंगी? अब उद्घाटन हो चुका है। देखो, आज मंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसका नाम भी चेंज कर दिया, स्वर्गीय मंगल सेन जी के नाम पर होगा। ये सुविधा की जो बात है, फूड कोर्ट है यहाँ, कैफेटेरिया यहाँ है और मनोरंजन के लिए इसमें PVR 7 PVR बनाए गए हैं। प्लस में बस अड्डे में जो भी सवारी बाहर से आएगी उसके बैठने के लिए, जिसे हम प्रतीक्षालय बोलते हैं, वो सारा फुल्ली वातानुकूलित है। उसके बावजूद हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर बाहर से आके अपने रात्रि विश्राम करते हैं, उनके लिए भी उस फुल्ली AC है। मेरे यहाँ से रूट पे बस चलेंगे। आज की डेट में हमारे यहाँ 5 राज्यों को गाड़ियाँ जा रही हैं और आगे जैसे भी डिमांड आती रहेगी वैसे हम गाड़ियाँ चलाते रहेंगे। हमारे यहाँ कटरा से गाड़ी है, धर्मशाला, बैजनाथ, हमीरपुर के लिए गाड़ी है और उसके बाद हमारे जयपुर के लिए है, खाटू श्याम जी के लिए है। अभी एक गाड़ी हमने रामनगर के लिए चलाई है और जल्दी में ही हम आपका लखनऊ भी गाड़ी की डिमांड आई है, उसे भी चलाने की कोशिश करेंगे। कितना फायदा लोगों को हो जाएगा? लोगों को देखो, पहले नाममात्र गाड़ियाँ थी
अब लोकल गाड़ी भी सारी यहाँ से टच होके जाएंगी। 28 गाड़ी में हमारी लॉन्ग रूट की चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई यहाँ पर जो है एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, अभी जो इतना अच्छा जो बस स्टैंड बनाया है, ये हरियाणा का पहला बस अड्डा है, किसी पे और ऐसी सुविधा नहीं है। तो हरियाणा का जो रोडवे डिपार्टमेंट है, इसको गरीब का जहाज कहते हैं, और गरीबों के लिए जो सुविधा वातानुकूल मिलेगी, कैफेटेरिया होगा, फूड कोर्ट होगा, तो वाकई में ये काबिल तारीफ काम है। तो काबिल तारीफ काम है, आप देख सकते हैं। आ जाओ, बहुत ही सुसज्जित ढंग से इसको बनाया गया है। सामने की मैं तस्वीर आपको दिखा दूँ, इसका मेन गेट है। यहाँ से सीधी एंट्री होगी, और साफ तौर पर कहें तो गार्ड भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तमाम तरह की सुविधाएं। और साथ में जो लोगों के लिए बैठने के लिए वातानुकूलित जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर बनाया गया है, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है और उनकी यात्रा काफ़ी सुगम हो जाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक बेहतर उदाहरण है। राज्य एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं और देश की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ये संविधान की भावना है और हमारे नागरिकों के प्रति हमारा कर्तव्य है। पीएम ने इस दौरान कलम वाले कुछ लोगों को भी नक्सली बताया और कहा कि इन सभी के लिए कोई न कोई हल निकालना होगा। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा। ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए। इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। अब 5G के जितने लाभ है, इतनी ही जागरूकता भी जरूरी रहेगी। 5G से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस में ये कई गुना सुधार होने वाला है। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है, उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है। वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके, इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी।
बेड चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। एजेंसियों का